स्मार्ट लर्निंग कैंपस में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग संधि के अगले उपभेद, स्वर संधि का अगला उपभेद गुण संधि को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग पीछे का भी देख लेते हैं। संधि वर्णों के व्यवस्थित मेल से जो विकारी शब्द की प्राप्ति होती है उससे संधि कहलाती है। संधि जो है समदंधी, सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, और धी का मतलब क्या हो जाएगा, धातु। धी का मतलब धातु, यानी सम्यक रूप से धातु माने जोड़ना, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, उपभेद पढ़ रहे थे। तो पहला उपभेद हो गया था हमारा दीर्घ संधि का। अगला उपभेद हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे 5 उपभेद थे, ये हमारा कवर हो गया है दीर्घ संधि। आज हम लोग गुण संधि को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुण संधि की परिभाषा देखते हैं। गुण संधि की डेफिनेशन यह बताती है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ई, उ, री और ली हो तो पूर्व पर यानी बाद वाला जो वर्ण होगा उसके स्थान पर ए, ओ, अर, अल आदेश होता है। ठीक, इसको उदाहरण से हम लोग इस परिभाषा को हम लोग समझेंगे। जैसे हमने बोला उप धन इंद्र। ठीक, अब यहाँ पे उप में क्या निकल के आ रहा है, आ। ठीक, और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ई। तो आ और ई निकल के क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा। ठीक, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, जब ए आ जाएगा तो उ, और यहाँ पे ए बन जाएगा तो ये मात्रा चढ़ गई और ये हो गया हमारा शब्द, तो उपेंद्र बन जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं गुण किसे कहते हैं। तो ए, ओ, अर, अल को गुण कहा जाता है। आगे देखते हैं गुण संधि का सूत्र। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आदि गुणा। ये गुण संधि का सूत्र होता है। क्वेश्चन में पूछ देते हैं कभी कभी कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का सूत्र है। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी गुण आ रहा है और सूत्र में भी क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा गुण संधि का। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आ, ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती तो क्या ए में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है, धन प्लस इंद्र। तो धन में क्या निकल के आया हमारा, आ। ठीक, प्लस ई, ये हमारा साफ साफ ई है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, ए। तो ये हमारा बन जाएगा धनेन्द्र। इसी प्रकार क्या बन जाएगा, उप धन इंद्रा। उप में क्या निकल के आ रहा हमारा, आ निकल के आ रहा है, प्लस ई, ये दोनों मिल जाएंगे, शब्द अक्षर मिल जाएंगे ये, तो क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो मिलकर इन दोनों अक्षरों के स्थान पर ए हमारा आ जाएगा और ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उपेंद्र। इसी प्रकार बन जाएगा पुष्पधन इंद्रा पुष्पेंद्र। इसमें ट्रिक हमको ये याद रखनी है, गुण संधि में डायरेक्ट अगर आपको देखना है ट्रिक कैसे याद रखनी है कि किसी में अगर ए की मात्रा आ रही, किसमें ए की मात्रा आ रही हो तो हमारा समझ लीजिए कि उसमें गुण संधि होगी। जैसे इसमें देखिए मात्रा आ रही धनेन्द्र, उपेंद्र, पुष्पेंद्र, गजेंद्र, यहाँ पे देखिए सुरेंद्र, सब में ए की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी ट्रिक है। अगर ट्रिक से आपको इसको पहचानना है कि इसमें कौन संधि है तो इसमें ए की मात्रा जरूर आपको देखने की मिलेगी। ये देखिए रमेशा आ, इसमें क्या देखिए रमा, रमा में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, प्लस ये तुम आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ई आ रही है। ठीक, तो आपका ये क्या बन जाएगा, फिर भी ए ही बनेगा, यहाँ पे बड़ा आ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ए बना देगा, तो ये हो जाएगा रमेशा। इसी प्रकार दिन प्लस ईशा क्या हो जाएगा, दिनेशा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम धन ईश्वरा रामेश्वरा, नर धन ईशा नरेशा। तो आपने देखा कि इसमें ए की मात्रा जहाँ पे आपको नज़र आ जाए किसी भी शब्द में बीच में, तो वहाँ पे गुण संधि होगी, गुण संधि होती है। ये आपको याद रखना ट्रिक कि ए की मात्रा अगर है, ये ट्रिक है, कुछ नहीं तो बस ये आपको देखना है ए की मात्रा अगर है तो वहाँ पे गुण संधि होगी। अगला उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए
हस आ दीर्घ आ के साथ क्या जुड़ जाए, हस उ या दीर्घ उ, तो क्या बना देता है हमारा, ओ बना देता है। इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सूर्य, सूर्य और उदय। अब सूर्य में क्या निकल के आ रहा है हमारा, सूर्य, आ निकल के आ रहा है, और ऊ में क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा छोटा ऊ निकल के आ गया, यानी हस ऊ। और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। क्या बना देंगे, ओ। तो हमारा यहाँ पे देखिए मात्रा चल जाएगी, तो हमारा बन जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार महाधन उत्सवा क्या बन जाएगा, महोत्सवा। गंगाधन उत्कम तो गंगोत्कम। यहाँ पे देखिए बड़ा आ आया यानी दीर्घ आ, और यहाँ पे ऊ, ये ऊ यानी ये आया, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ओ आदेश बनेगा, तो हमारा हो जाएगा गंगोत्कम। इसी प्रकार हित प्लस उपदेशा तो हितोपदेशा। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, हित में आ निकल के आया ये, और ऊ में हस ऊ निकल के आया, तो क्या बन जाएगा, ओ, तो हमारा बन जाएगा हितोपदेशा। वो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गुण संधि होती है। कौन संधि होती है, किसी शब्द में ए और ओ की मात्रा दिखती है तो वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे यहाँ देखिए पुरुष धन उत्तमा, पुरुषोत्तमा, फिर यथा धन उक्तम, यथोक्तम, फिर चंद्र धन उदया तो चंद्रोदया। इसी प्रकार परधन उपकारा, परोपकारा, महाधन ऊर्मी। ये आपको याद ना, उर्मी नहीं होता, ऊर्मी होता है, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। संधि विच्छेद में अक्सर लोग गलत कर देते हैं, आ जाता है मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, मोहर्मी का संधि विच्छेद, तो लोग महाधन उर्मी लगा देते हैं, जबकि ये गलत होता है, ऊर्मी होता है। तो आपको ये याद रखना है, ऊर्मी। ठीक, इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। ये कि नवोड़ा, नवोड़ा में कौन संधि होगी, तो आपको पता है ओ की मात्रा आ रही है साफ साफ, तो इसमें गुण संधि आप लोग लगा लेंगे। लेकिन इसमें अगर संधि विच्छेद पूछ दे तो नवधन ऊड़ा, नवधन ऊड़ा होता है। आगे देखते हैं। अब हस आ दीर्घ आ के बाद हस री और दीर्घ री आता है तो अर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए महाधन ऋषि तो महर्षि, महा में क्या निकल के आया हमारा, बड़ा आ निकल के आया, और यहाँ पे री निकल के आई, तो ये अर हो जाएगा। तो जब अर हो जाएगा, तो हमारा जब अर हो जाएगा तो ये बन जाएगा माँ, और ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा हा, और बीच में क्या आ जाएगा, अर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर, और क्या आ जाएगा, शी। ठीक, ये चीज़ बन जाएगी। इसको जब हम लोग जोड़ कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा महा, और ये जो री है, ये र है, ये इसमें चढ़ जाएगी श्या में, तो ये हो जाएगा हमारा महर्षि। ठीक, फिर इस अगला देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये अल का है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले री के देख लेते हैं। जैसे फिर आया अगला उदाहरण, सप्त ऋषि, तो क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। अब इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमारा आ निकल के आएगा और ये हमारा री निकल के आएगी। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर। तो किस प्रकार ये जुड़ेगा, देखिए शब्द प्लस अर प्लस शी। ठीक, अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा, ये हलन थे इसमें, तो हो जाएगा सप्तर, और ये री इसमें चढ़ जाएगी, तो हो जाएगा सप्तऋषि। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि। देवधन ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे राजा धन ऋषि, तो राजर्षि नहीं, राजार्षि नहीं होगा, राजर्षि होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दीर्घ आ जाएगा, प्लस जब री आएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अर बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, देखिए राज, राज प्लस अर प्लस सी। ठीक, अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा
राज, और ये रा है, ये वाला रा, ये इसमें भी हलंत है तो ये इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा राजर्षि। इस प्रकार ये शब्द बनेगा। तो राजा प्लस ऋषि होता है राजर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मधन ऋषि क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। फिर शीत ऋतु, शीत ऋतु। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। ठीक, तो ये हमारा अर का हो गया। इसमें आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यदि किसी शब्द में, जैसे आप ये शब्द देख रहे हैं, किसी शब्द में आखिरी में रा उड़ रही हो किसी अक्षर में, तो वहाँ पे 99% आपका गुण संधि होती है, गुण संधि देखने को मिलती ही है। जैसे यहाँ पे देखिए आखिरी अक्षर में रा देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखिए रा है, रा उड़ रही है, यहाँ पे भी रा उड़ रही है, ये देखिए सब में रा आपको दिख रही है आखिरी अक्षर में, तो वहाँ पे गुण संधि होती है। ठीक, अगला देखते हैं। आपको ये भी चीज़ बता देते हैं, हालांकि ये चीज़ संस्कृत में होती है, ली, आ के साथ ली का संयोग, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। यहाँ पे लिखा भी है ये संधि केवल संस्कृत में ही प्रयोग होती है। ठीक, इसको भी लेकिन हम लोग जानते हैं कि आ या हस आ या दीर्घ आ के बाद ली आ जाता है तो अल हो जाता है। ली को, ये जो ली होता है, इसको हिंदी में इसको स्थान नहीं दिया गया, ये संस्कृत में आता है, ये केवल संस्कृत में। ठीक, फिर भी इसको जान लेते हैं। जैसे है तव धन लिकार, इसमें क्या आया, और यहाँ पे क्या आया, ली आया। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें केवल हस्य होती है, दीर्घ होती नहीं है, ये हर्षुला होता है, री। ठीक, अब अल आ धन ली जब जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, अल, ये बन जाता है। अब इसको यहाँ पे सेट करके देखते हैं। जैसे ता, ये व प्लस अल, और ये हो गया हमारा कारह। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग, जब जोड़ देंगे तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा तव। अब ये आधा ला रहेगा तो ये हो जाएगा तवल कारह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है एग्जामों में। इसी प्रकार मम धन लिकारा, ममलकारा, नवधन लिकारा, नवलकारः। फिर महाधन लिकारा, महलकारा, मालाधन लिकारा, मालकारा। इसमें बीच में ला आता है, शब्दों में ला देखने को जरूर मिलता है। जिसमें देखिए ला बीच में आ रहा है, ये ला बीच में आ रहा है, ये ला बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे अल आदेश हुआ है, और इसमें कौन संधि होगी, इसमें गुण संधि होगी। तो ठीक, हमको ये याद रखनी है, किसी शब्द में अगर बीच में ए आ रहा हो, ओ आ रहा हो, या आखिरी शब्द अक्षर में री की मात्रा उड़ रही हो, या बीच में ला आ रहा हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है, गुण संधि होती है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली संधि को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।